1000 साल पुरानी सांप की आत्मा एक इंसानी आदमी से प्यार कर बैठती है। लेकिन जब एक शक्तिशाली भिक्षु को सच्चाई का पता चलता है तो उनका प्यार इंसानों, राक्षसों और भाग्य के बीच एक युद्ध में बदल जाता है। आज हम काल्पनिक फिल्म द सॉर्सरर एंड द व्हाइट स्नेक की कहानी सुना रहे हैं। फिल्म ऊंचे पहाड़ों से शुरू होती है, जहां फाहाई नाम का एक शक्तिशाली भिक्षु और उसका शिष्य नेंग रेन खतरनाक राक्षसों का शिकार कर रहे हैं। एक बर्फीले पहाड़ की चोटी पर उनका सामना एक बर्फ राक्षस से होता है, जो लड़ाई के दौरान नेंग रेन को बर्फ की मूर्ति में बदल देता है। फाहाई एक जादुई राक्षस जाल से उसे पकड़ता है, जादू तोड़ता है और अपने शिष्य की जान बचाता है। इसके बाद फाहाई उस राक्षस को पवित्र लेईफोंग पगोड़ा के अंदर कैद करवा देता है, जहां कई खतरनाक राक्षस हमेशा के लिए बंद हैं। इस लड़ाई के बाद कहानी पहाड़ के दूसरे हिस्से में चली जाती है। यहाँ हम दो सांपों को देखते हैं, एक सफेद और एक हरा। ये दोनों बहनें हैं और अपनी जवान दिखावट के बावजूद 1000 से अधिक वर्षों से जी रही हैं। सफेद सांप बाईजिजेन है और हरा सांप चिंगचिंग है। दोनों के पास शक्तिशाली जादू है और वे मानव रूप धारण कर सकती हैं। एक दिन पहाड़ पर आराम करते हुए उन्हें पास में एक युवक दिखता है, जिसका नाम सुशियान है। सुशियान एक वैद्य है जो दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियों की तलाश में पहाड़ों में घूम रहा है। वह फूलों और पौधों का स्वाद लेता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर दोनों बहनें हैरान हो जाती हैं। अचानक चिंगचिंग अपने असली सांप रूप में प्रकट होती है और सुशियान डरकर पहाड़ी से नीचे नदी में गिर जाता है। यह देखकर बाईजिजेन का दिल भर आता है और उसे उस पर गहरी दया आती है। वह इंसानी रूप धारण करके पानी में कूद जाती है और अपनी जीवन शक्ति से उसके मुंह में सांस फूंक कर उसकी जान बचाती है। उसे बचाने के बाद वह किसी के देखने से पहले गायब हो जाती है। जब सुशियान जागता है तो वह अपने दोस्तों से उस रहस्यमयी लड़की के बारे में पूछता है, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा और वे मान लेते हैं कि यह उसकी कल्पना थी। उसी दिन पास के गांव में एक बड़ा उत्सव होता है। फाहाई और नेंग रेन वहां जाते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि राक्षस उत्सव में इंसानों पर हमला कर सकते हैं। सुशियान भी अपनी जड़ी बूटियां लेकर उत्सव की ओर निकल पड़ता है और इधर बाईजिजेन उस पल को भूल नहीं पाती जब उसने सुशियान की जान बचाई थी। उसे उसमें जीवन फूंकने और उसके देखने के तरीके की याद बार बार आती है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि वह उससे प्यार कर बैठी है और वह चिंगचिंग को बताती है कि वह उस युवक से दोबारा मिलना चाहती है। इंसानी जीवन के बारे में उत्सुक होकर दोनों बहनें इंसानी रूप धारण करती हैं और शहर के उत्सव में पहुंच जाती हैं। और उस रात चिंगचिंग की मुलाकात नेंग रेन से होती है। वह उसे दिलचस्प पाती है और उससे बात करना चाहती है, लेकिन नेंग रेन कहता है कि वह राक्षसों को पकड़ने आया है और बातें करने का उसके पास वक्त नहीं। उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि जिससे वह बात कर रहा है वह खुद एक राक्षस है। उसी समय फाहाई और नेंग रेन उत्सव में एक शक्तिशाली चमगादड़ राक्षस और उसके अनुयायियों से भिड़ जाते हैं। नेंग रेन बहादुरी से लड़ता है, लेकिन चमगादड़ राक्षस राजा भागने से पहले उसे काट लेता है और फाहाई उसकी जान बचाता है। इस बीच चिंगचिंग सुशियान को ढूंढती है और बताती है कि उसकी बहन उससे प्यार करती है और मिलना चाहती है। सुशियान मना कर देता है तो चिंगचिंग चुपके से उसकी नाव पानी के पार धकेल देती है और उसे बाईजिजेन के पास ले जाती है। जब दोनों मिलते हैं तो बाईजिजेन अपना प्यार कबूल करती है। सुशियान कहता है कि वह पहले से किसी और से प्यार करता है, जिसने उसे अपनी सांस देकर बचाया था। बाईजिजेन समझ जाती है कि वह उसी की बात कर रहा है। वह उसे नदी पर ले जाती है और साबित करती है कि वही वह लड़की थी जिसने उस दिन उसकी जान बचाई थी। सुशियान सच्चाई समझ जाता है और महसूस करता है कि जिस औरत से वह प्यार करता है वह ठीक उसके सामने खड़ी है। दोनों एक साथ समय बिताने लगते हैं, गहरे प्यार में पड़ जाते हैं और जल्द ही शादी करके शांतिपूर्वक साथ रहने लगते हैं। इधर नेंग रेन की परेशानी बढ़ती जा रही है। वह जानता है कि चमगादड़ राक्षस का काटना धीरे धीरे उसे एक राक्षस में बदल रहा है। यह डरते हुए कि वह इंसानों के लिए खतरा बन सकता है, वह एक सुनसान जगह जाता है और अपनी जान लेने की तैयारी करता है। इससे पहले कि वह ऐसा कर सके, चिंगचिंग प्रकट होकर उसे रोक लेती है। वह अपनी असली पहचान उजागर करती है और बताती है कि वह भी एक राक्षस है, फिर भी अपना जीवन जी रही है।
यह सुनकर नेंग रेन को एहसास होता है कि राक्षस बनने का मतलब इंसानियत खोना नहीं। इस बीच फाहाई गांव में पहुंचता है और राक्षसों के हमले से घायल कई लोगों को घातक जख्मों से तड़पते हुए देखता है। सू शियान उनके लिए हर्बल दवाई तैयार करने लगता है, लेकिन बाई जिजेन जानती है कि सिर्फ जड़ी बूटियां काफी नहीं है। वह चुपके से दवाई में अपनी जीवन शक्ति मिला देती है। उसकी दोस्त चूहे की आत्मा उसे चेतावनी देती है कि इससे वह कमजोर पड़ जाएगी या मर भी सकती है, लेकिन बाई जिजेन नहीं रुकती क्योंकि वह अपने पति और निर्दोष लोगों को बचाना चाहती है। जब दवाई दी जाती है तो सभी पीड़ित ठीक होने लगते हैं। यह चमत्कार फाहाई को चौंका देता है क्योंकि उसका मानना था कि ऐसे जख्म कभी ठीक नहीं हो सकते। वह सू शियान से पूछता है तो पता चलता है कि उसकी पत्नी ने मदद की। फाहाई तुरंत समझ जाता है कि उसकी पत्नी एक राक्षस है। वह सू शियान को एक पवित्र खंजर देता है जो राक्षसों को मार सकता है और बाद में बाई जिजेन को सीधे चेतावनी देता है कि एक राक्षस इंसानों के बीच नहीं रह सकता और अगर वह नहीं गई तो वह उसे नष्ट कर देगा। फाहाई को पूरा विश्वास था कि चाहे कोई राक्षस कितना भी दयालु और निस्वार्थ क्यों न हो, इंसानों और राक्षसों का साथ रहना कभी संभव नहीं है। दूसरी रात सू शियान घर में सांप के जहर की औषधीय शराब लाता है। जब बाई जिजेन वह पीती है तो उसका शरीर हिंसक रूप से प्रतिक्रिया करता है क्योंकि वह वास्तव में एक सांप की आत्मा है। वह कमरे में बंद हो जाती है और एक विशाल सफेद सांप में बदल जाती है। उसी पल फाहाई उसे पकड़ने आ जाता है। अफरा तफरी में सू शियान गलती से पवित्र खंजर से उस सांप को घायल कर देता है, यह नहीं जानते हुए कि वह उसकी अपनी पत्नी है। बुरी तरह घायल बाई जिजेन भाग जाती है और पवित्र खंजर के घाव के कारण कुछ समय के लिए मानव रूप धारण करने की क्षमता खो देती है। बाद में फाहाई सू शियान को सच्चाई बताता है कि वह सांप उसकी अपनी पत्नी थी। सू शियान तबाह हो जाता है लेकिन उसे छोड़ने से इनकार करता है। तभी चूहे की आत्मा उसे बताती है कि लेइफेंग पगोड़ा के अंदर एक पौराणिक आत्मा जड़ छुपी है जो किसी भी चोट को ठीक कर सकती है। सू शियान उसे लेने निकल पड़ता है और चूहे की आत्मा की मदद से वह जड़ हासिल कर लेता है, लेकिन यह जड़ उस मुहर का हिस्सा थी जो राक्षसों को कैद रखती थी और जड़ हटाते ही अंधेरी ऊर्जा निकलकर सू शियान के शरीर पर कब्जा कर लेती है। फाहाई सू शियान को पकड़ लेता है और उसके शरीर से राक्षस निकालने का अनुष्ठान शुरू करता है। इधर चूहे की आत्मा जड़ लेकर बाई जिजेन के पास पहुंचती है और बताती है कि सू शियान फाहाई की कैद में है और खतरे में है। आत्मा जड़ की मदद से बाई जिजेन धीरे धीरे ठीक होती है और अपना मानव रूप वापस पा लेती है। बिना एक पल भी गवाए वह और छिंगछिंग उसे बचाने के लिए मंदिर की ओर दौड़ पड़ती है, चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। जैसे ही युद्ध शुरू होता है वे एक विशाल बाढ़ छोड़ देती हैं जो मंदिर से टकराती है। चारों ओर उमड़ते पानी के बीच भिक्षु अपने स्थान पर टिके रहने के लिए संघर्ष करते हैं। बाई सुजेन अनुष्ठान को तोड़कर आखिरकार सू शियान तक पहुंच जाती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। सू शियान उसके सामने खड़ा होता है, लेकिन उसे यह याद नहीं रहता कि वह कौन है। टूटे हुए दिल और क्रोध से भरी बाई सुजेन अपना सारा गुस्सा फाहाई पर निकालती है और उसे अंतिम युद्ध की चुनौती देती है। अपनी अपार शक्ति के बावजूद वह फाहाई को डिगा नहीं पाती। अंततः फाहाई उस पर विजय प्राप्त कर लेता है और एक पवित्र मंत्र का प्रयोग करके बाई सुजेन को लेइफेंग पैगोडा के नीचे सील कर देता है। मंत्र के स्थायी होने से पहले बाई सुजेन अपनी आखिरी इच्छा व्यक्त करती है। वह एक बार फिर सू शियान से मिलना चाहती है। फाहाई बाई सुजेन को आखिरी बार सू शियान से मिलने की अनुमति दे देता है। बाई सुजेन प्यार से उसे चूमती है और उसकी सारी खोई हुई यादें वापस लौट आती हैं। आखिरकार सू शियान को सब कुछ याद आ जाता है, उनका प्रेम, उनका विवाह और बाई सुजेन के सभी त्याग। लेकिन उनके फिर से एक होने से पहले ही पैगोडा की जादुई शक्ति बाई सुजेन को वापस अंदर खींच लेती है और उसे हमेशा के लिए कैद कर देती है। सू शियान अपना शेष जीवन पैगोडा के पास बिताता है, इस उम्मीद में कि वह अपनी प्रिय के करीब रह सके। दूर खड़ी छिंगछिंग यह सब देखती है और फैसला करती है कि वह कभी किसी से उतना गहरा प्रेम नहीं करेगी जितना उसकी बहन ने सू शियान से किया था।
फाहाई नेंगरेन के साथ पहाड़ों पर राक्षसों का शिकार करते हुए आगे बढ़ता रहता है। नेंगरेन अब पूरी तरह एक चमगादड़ राक्षस बन चुका है, लेकिन फिर भी अपनी इंसानियत बनाए रखता है और इस तरह एक इंसान और 1000 साल पुरानी सांप की आत्मा के बीच की दुखद प्रेम कहानी का अंत होता है।